हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के 6 चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और मंथली जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। मिमोसा प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होती है लीव्स की वो क्या होती है? नास्टिक मूवमेंट होती है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट आर नाइदर इन द डायरेक्शन स्टिमुलस नोर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। यानी कि जो मूवमेंट होती है लीव्स की मिमोसा प्लांट के अंदर, न तो वो स्टिमुलस की साइड होती है ना उससे दूर जाती है, उनको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मीनिंग दे आर नॉट ओरिएंटेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। जो न तो क्या होती स्टिमुलस से दूर होती ना उसकी साइड में होती, उनको कहते हैं। इन केस ऑफ मिमोसा प्लांट के अंदर लीव्स फोल्ड्स और ड्रॉप। लीव्स क्या होते हैं? फोल्ड अप हो जाते हैं या ड्रॉप अप हो जाते हैं व्हेन टच, जब उनको टच करते हैं। विच इज रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुली बट द मूवमेंट इज नॉट डायरेक्शनल। ये कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। इट अक्कर रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस कम। ये उसी की साइड होगी जिस साइड क्या होगा? स्टिमुलस टच करेगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। एज इट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस को फॉलो नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी सेक्रीशन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफ्टन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बिकॉज इट प्ले ए क्रूशियल रोल रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मेन रोल करता है बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके फंक्शन को रेगुलेट करने का। इट सेक्रीट वेरियस हार्मोन। ये अलग अलग तरह के हार्मोन सेक्रीट करता है दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड, और दूसरे जो ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी पे भी कंट्रोल रखता है, सच एज थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी रिलीजेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है टू रेगुलेट द थायराइड, एंड एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ACTH बोलते हैं टू कंट्रोल द एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी आर एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट। हमें डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि हमें आयोडाइज्ड साल्ट खाना चाहिए। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, आयोडीन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन में किसका कंस्टिट्यूएंट है? थायरोक्सिन हार्मोन। यानी थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। विच प्रिवेंट फ्रॉम ग्वाइटर, और वो हमें ग्वाइटर रोग से बचाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयोडीन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। आयोडीन क्या एसेंशियल एलिमेंट है? रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। किसके लिए जरूरी होता है? थायराइड हार्मोन के लिए जरूरी होता है। विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। ए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए कैन लीड टू हाइपोथायरोडिज्म। उसके कारण क्या होगा? हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा एंड कोज द थायराइड ग्लैंड
इज इनलार्ज, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द कंडीशन नोन एज ग्वाइटर, और वो ग्वाइटर रोग से पीड़ित हो जाएगा। आयोडाइज्ड साल्ट इज ए सिंपली एंड इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडाइज साल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है, वो आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करता है एंड देयर बाय प्रिवेंट ग्वाइटर, और ग्वाइटर रोग से हमें बचाता है एंड अदर आयोडीन रिलेटेड हेल्थ इशू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एड्रेनलिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं हम, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द हार्ट बीट डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो रिड्यूसेस ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन। इसमें लिखा है हार्ट बीट डिक्रीजेस, परंतु एक्चुअल में हार्ट बीट क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस कारण क्या रीजन क्या इसका रोंग है, असर्शन इसका सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं बिकॉज इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स, कब रिलीज होता है, स्ट्रेस के केस में, डेंजर, एक्साइटमेंट, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर रैपिड एक्शन, बॉडी के रैपिड एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। डायलेटिंग एयर पैसेज, इनहेंसिंग एनर्जी प्रोडक्शन, जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। दिस हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स क्विकली टू स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये बॉडी को क्विकली रिस्पॉन्स देता है जब बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर होती है तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द शूट ऑफ ए प्लांट बेंड टूवर्ड्स लाइट। प्लांट का शूट है वो लाइट की साइड बेंड करता है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो क्या आ जाएगा इन द शेडेड पार्ट ऑफ प्लांट, जो छाया वाला भाग है ना, यानी जिस साइड से लाइट आ रही है उससे के अपोजिट साइड वाला भाग होता है वो छाया वाला भाग होता है, और वहां पे ऑक्सीजन हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। द शेडेड पार्ट ऑफ शूट ग्रो फास्टर, जिसके कारण ऑक्सीजन हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो शेडेड पार्ट है शूट का वो फास्टर ग्रो करेगा। इसी कारण क्या है देन द पार्ट ऑफ द लाइट, इसी कारण ये कह सकते हैं हम कि जो लाइट की साइड है वो शूट क्या है बैंड हो जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फिनोमिना वेयर ए प्लांट शूट बेंड थ्रू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट के कारण लाइट की साइड अगर शूट मुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑक्सीजन इज ए हार्मोन, ऑक्सीजन क्या एक तरह का हार्मोन है दैट प्ले ए की रोल इन फोटोट्रोपिज्म। व्हेन ए प्लांट इज एक्सपोज टू लाइट, लाइट के साइड रखते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से लाइट आएगी। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट इन द शेडेड साइड ऑफ शूट, कहाँ पे इकट्ठा होगा ऑक्सीजन, शेडेड साइड, छाया वाला भाग है वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द शेडेड साइड, कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की शेडेड साइड बढ़ेगी। स्टिमुलेट द सेल, जो सेल होंगे शेडेड साइड के उनको स्टिमुलेट करेगा। देयर टू ग्रो मोर रेपिडली, और वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे देन दोज ऑफ द इल्यूमिनेटेड साइड, यानी लाइट की साइड के मुकाबले में। कोजिंग द प्लांट शूट टू बेंड टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, इसी कारण प्लांट का शूट है वो लाइट की साइड बेंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इज डिफरेंट। सेंसिटिव प्लांट में लीव्स की मूवमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट। मूवमेंट ऑफ शूट लाइट की साइड मुड़ते हैं उसके मुकाबले में, ये कहा इसने। तो इसमें क्या है, असर्शन सही है इसका। रीजन की बात करेंगे, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इज डायरेक्शनल, यानी शूट की जो मूवमेंट, लीव्स की जो मूवमेंट होती है सेंसिटिव प्लांट के अंदर वो डायरेक्शनल होती है, तो इसमें डायरेक्शनल नहीं होती, रीजन इसका रॉन्ग है। एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज ए नॉन डायरेक्शनल, और ये भी यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि शूट की मूवमेंट लाइट की साइड होती है वो क्या होती है, डायरेक्शनल नेचर की होती है।
तो असर्शन सही है, रीजन इसका गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेंसिटिव प्लांट लीफ मूवमेंट इज नॉट नॉन डायरेक्शनल। जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनकी लीव्स की मूवमेंट होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, उसको थिग्मोनास्टी बोलते हैं। वाइल द शूट मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, और शूट की मूवमेंट लाइट की साइड होती है वो क्या होती है, डायरेक्शनल नेचर की होती है, तो उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। थिग्मोनास्टी क्या होता है, द सेंसिटिव प्लांट लीव्स फोल्ड, यानी सेंसिटिव प्लांट के लीव्स हैं फोल्ड हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, रिस्पॉन्स टू टच करते हैं या वाइब्रेशन करते हैं। द मूवमेंट इंडिपेंडेंट द ग्रोथ डायरेक्शन, मूवमेंट के इंडिपेंडेंट किसके, ग्रोथ डायरेक्शन के, हेंस नॉन डायरेक्शनल, इसी का नॉन डायरेक्शनल होती है। फोटोट्रोपिज्म की बात करेंगे। शूट मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, शूट की जो मूवमेंट होती है लाइट की साइड होती है उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, वेयर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, वेयर द प्लांट बेंड एंड ग्रो टूवर्ड्स लाइट, जिसके कारण प्लांट बेंड करता है और लाइट की साइड ग्रो करता है, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड आर प्लांट हार्मोन। ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है, तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे हम। प्लांट हार्मोन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। प्लांट हार्मोन क्या काम करते हैं, फंक्शन करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का प्लांट के अंदर। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड इंडीड प्लांट हार्मोन, ये सारे प्लांट हार्मोन है। दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, ये अलग अलग प्रोसेस करते हैं प्लांट के अंदर। दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्जिन क्या काम करता है, इलोंगेशन करता है सेल का, एंड इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, और डायरेक्शन और ग्रोथ को प्रभावित करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। जिबरलिन क्या काम करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली इन सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, सीड जर्मिनेट करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है। एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, कोई स्ट्रेस में रिस्पॉन्स देता है, रेगुलेट द स्टोमेटल क्लोजर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है जिसके कारण वाटर के लॉस को रोक देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्पाइनल नर्व आर 31 पेयर इन नंबर। स्पाइनल नर्व क्या होती है, 31 पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो सर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे। स्पाइनल नर्व ओनली हैव सेंसरी न्यूरॉन, ये रीजन रॉन्ग है क्योंकि स्पाइनल नर्व में मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं, तो सर्शन सही है। रीजन इसका गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पाइनल नर्व्स आर इंडीड 31 पेयर इन नंबर, स्पाइनल नर्व में 31 पेयर नंबर होते हैं। देयर आर 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिस होते हैं, 5 ल्यूम्बर, 5 सैक्रल, और 1 क्या होता है, कोकोजियल पेयर होता है स्पाइनल नर्व के अंदर, ह्यूमन के अंदर। स्पाइनल नर्व कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व, दोनों होते हैं इसके अंदर। ईच स्पाइनल नर्व इज ए मिक्स्ड नर्व होती है, मीनिंग इट कैरी बोथ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है कहाँ से, बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड की साइड और ब्रेन की साइड, और दूसरी मोटर इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ आती है, मसल की साइड आती है, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर द क्लेम दैट स्पाइनल नर्व ओनली हैव सेंसरी न्यूरॉन इज इनकोरेक्ट, जो रीजन में ये कहा गया कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इनकोरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। नर्व इम्पल्स क्या इसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है, तो सर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। इन ए नर्व इम्पल्स देयर आर चेंजेस इन रेस्टिंग पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स में क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंज होता है, विच स्प्रेड डाउन द नर्व फाइबर, और वो कहाँ स्प्रेड होता है, नर्व फाइबर के अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो सर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन सर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
नर्व इम्पल्स इज इंडीड एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। नर्व इम्पल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिकल चेंजेस में क्या होंगे? मूवमेंट ऑफ आयंस होंगे अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन। और केमिकल चेंजेस में क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स। व्हेन ए नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होगा? चेंज होगा, इंक्लूडिंग द डीपोलराइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? वेयर इनसाइड द मेम्ब्रेन बिकम लेस नेगेटिव, अंदर से क्या होगी? मेम्ब्रेन के लेस नेगेटिव होगी। एंड रीपोलराइजेशन वेयर द मेम्ब्रेन रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, जिसके कारण नर्व क्या आ जाएगी? रेस्टिंग स्टेट के अंदर आ जाएगी। दी चेंजेस प्रोपेगेट डाउन द लेंथ ऑफ नर्व फाइबर। ये चेंज होते हैं नर्व फाइबर के अंदर, प्रोपेगेट होते हैं इन ए वेव लाइक मैनर अलोविंग नर्व इम्पल्स टू ट्रैवल, जिसके कारण नर्व इम्पल्स क्या करती है? ट्रैवल करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कोलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। साइटोन रीजन है वो इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट नहीं करता, डेंड्राइट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करते हैं। तो असर्शन इसका रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे, नर्व फाइबर कैन आइदर हैव और लैक माइलिन शीथ। तो रीजन इसका क्या है? सही है। असर्शन रॉन्ग है, रीजन इसका सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डेंड्राइट्स एक्सटेंशन फ्रॉम सेल बॉडी को डेंड्राइट्स कहते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ये क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कहाँ से? अदर न्यूरॉन। एंड एक्सोन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सो द साइटोन डज नॉट डायरेक्टली कोलेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके कारण साइटोन डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट नहीं करता ब्रेन से। इट प्रोसेस सिग्नल, ये क्या करता है? सिग्नल है दूसरे न्यूरॉन का, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। नर्व फाइबर कैन आइदर हैव और लैक माइलिन शीथ। नर्व फाइबर में माइलिन शीथ क्या होती है? हैव और लैक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। माइलिन शीथ इज ए फैटी लेयर, एक फैटी लेयर होती है दैट सराउंड द ऑक्जोन, ऑक्जोन के चारों साइड होती है मैनी न्यूरॉन, हेल्पिंग द स्पीड अप ट्रांसमिशन, जिसके कारण जो नर्व सिग्नल है उनको स्पीड अप करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑन ए स्टेम। यानी इफेक्ट ऑक्सिन हार्मोन का रूट की ग्रोथ के ऊपर वो अपोजिट होता है स्टेम की ग्रोथ से। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ इन द रूट। अगर ऑक्सिन हार्मोन रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है तो स्टेम की ग्रोथ को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन जनरल ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, सेल को इलोंगेट कर देता है। इन द स्टेम ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ बाय कोजिंग द सेल इलोंगेट, सेल इलोंगेट करेगा विच रिजल्ट इन द स्टेम ग्रोइंग लॉन्गर, जिसके कारण स्टेम क्या हो जाएंगे? लॉन्गर साइज के हो जाएंगे। दिस इज वाई ऑक्सिन यूजुअली इंक्रीज ग्रोथ इन स्टेम। इसी कारण क्या है? ऑक्सिन स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। इन द रूट हावेवर ऑक्सिन बिहेव डिफरेंटली। रूट के अंदर ऑक्सिन डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल। अगर हाई कंसेंट्रेशन है ऑक्सिन की, जिसके कारण ग्रोथ है रूट की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेयर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन प्रमोट रूट ग्रोथ। अगर कंसेंट्रेशन ऑक्सिन की कम होगी तो रूट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। दिस रिजल्ट इन ऑक्सिन हैविंग एन अपोजिट इफेक्ट। इसी कारण ऑक्सिन अपोजिट इफेक्ट को शो करता है ऑन रूट कंपेयर टू स्टेम। इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ द स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुलेट डिफरेंट वे। एनिमल है वो स्टिमुली के प्रति रिएक्शन करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो असर्शन सही है।
रीजन क्या है, ऑल एनिमल हैव ए नर्व सिस्टम, प्रत्येक एनिमल के अंदर क्या होता है, नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें हार्मोन्स आते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनिमल कैन इंडीड रिएक्ट टू स्टिमुली इन वैरायटी ऑफ वेज, एनिमल क्या करता है, रिएक्ट करता है स्टिमुली के प्रति अलग अलग तरीके से, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस, किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट, साउंड, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा। रिस्पॉन्स में इंक्लूड मूवमेंट, सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस और चेंज इन बिहेवियर एंड दे कैन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट स्पीसीज, ये प्रत्येक स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। मोस्ट एनिमल हैव ए नर्व सिस्टम, ज्यादातर एनिमल में नर्व सिस्टम होता है, एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, विच टूगेदर हेल्प एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एनिमल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स करता है। द नर्व सिस्टम अलो रैपिड शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स, नर्व सिस्टम के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन होते हैं, फैसिलिटेट स्लो होते हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, इंसुलेट क्या रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, इनसुफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, अगर पूरी तरह इंसुलिन सेक्रीट ना हो ब्लड के अंदर, जिसके कारण क्या शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन, इंसुलिन इज ए हार्मोन, इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, दैट प्ले ए क्रूशियल रोल रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इट हेल्प सेल टेक इन ग्लूकोज, ये क्या करता है, ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जब जरूरत होती है बॉडी को तब उसको यूज करते हैं, यूज एज एनर्जी और स्टोर फॉर लेटर यूज, दिस हेल्प टू मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, स्टेबल करता है। इनसुफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर सही तरीके से इंसुलिन सेक्रीट ना हो, कैन लीड टू डायबिटीज, उसके कारण डायबिटीज हो जाती है। ए कंडीशन वेयर द ब्लड कैन नॉट प्रॉपरली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहता। थैंक यू।